नाथ जी व्याकुल हो गए और गोस्वामी जी कहते राम जी इस प्रकार रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। और जब पूरी सभा रोने लगी तो ऐसा लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, इस प्रकार सब लोग रोने लगे। ये प्रसंग कह रहा है किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किसी घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके प्रवचन देते हैं, किसको लिए रोते हो, आत्मा अजर अमर है, प्रवचन मत दीजिए। क्यों? पीड़ा उसी को होती है माई बाप जिसका खोता है, दूसरे को पीड़ा नहीं होती। राम जी रो रहे हैं, आप दर्शन करिए, जो परमात्मा है रो रहे हैं। भगवान को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव भगवान बार बार कहते रह गए, बार बार, लेकिन उस दिन अवध का एक भी व्यक्ति जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुजी आप सबको लेकर के आए, दरस स्पर्श हुआ, बड़ा आनंद आया, अयोध्या रिक्त होगी, आप सबको लेकर के चले जाएं। गुरुदेव ने कहा कुछ दिन राम रहने दीजिए। पूरा समाज चित्रकूट में ही है। दूसरी बैठकी भई, और आपको बताऊं दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है बाबू, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग गए थे इन लोगों ने अपनी एक बैठकी की, और मालूम है इस बैठकी के अध्यक्ष हैं गुरुदेव भगवान। और गुरु जी ने बैठते एक बात की घोषणा कर दी, क्या? राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है, राजा राम स्वबस भगवान। घोषणा कर दिया गुरु जी ने, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरी न भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करता हो। पूरी सृष्टि राम की आज्ञा का पालन करती है। मैं कहता हूं हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। कहिए क्या करना चाहिए? भरत जी बोले, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति आपने संभाली, गुरुदेव आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं, सो सब मोरा भाग। गुरुजी बोले, मेरे पास एक उपाय है भरत, यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। आपको बताऊं, जब गुरु जी ने बात कही ना, भरत जी इस प्रकार नाचने लगे जैसे मरे हुए महाराज जीवित हो गए। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे तो मेरे भैया को लेकर आप वापस चले जाएंगे गुरुजी। यदि ये ऐसा हो सकता है गुरुदेव तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुजी। गुरुजी पूछे कितने दिन रहोगे? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहिते अधिक नमोर सुबासु। मैं भूल कर भी अयोध्या नहीं लौटूंगा गुरुदेव, शत्रुघ्न और मैं दोनों जीवन पर्यंत वन में रह जाएंगे, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई। इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। एक शब्द कहे बिना राम जी के पास गए। तीसरी बैठकी है राम जी के पास। ये राम जी से गुरु जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने
आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राखा। मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले, राम जी तो नाचने लगे, भरत जी को गले लगाकर बोले, भरत तुमसे अधिक सौभाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं। जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु कर रहा हो उससे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। राउर जा पर अस अनुराग को कही सकई भरत कर भाग। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरुदेव ने भरत जी से कहा, भरत ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा लाला, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर कहते, मैं क्या कहूं। कहबा मोर मुनिनाथ मुझे जो जो कहना था वो तो गुरु जी ने ही कह दिया, लेकिन आज्ञा मिली है तो मैं आज कहूंगा। गुरुदेव मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानू निज नाथ सुभाव अपराधी पर को गुरुदेव मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं। ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। पूरी सभा को मैं एक बात बताना चाहता हूं। गुरुदेव ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना तो राम भैया हमसे कहते थे कि लक्ष्मण और मैं एक दल में रहेंगे, भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे। तो मैं भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं। तब राम भैया कहते थे कि भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखता रहूंगा, तुम अपने भैया राम को देखते रहोगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुदेव मैं सत्य बताता हूं, मैं तो अपने भैया को ही देखता रह जाता था और मैं हारने लगता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, मैं आज तक कभी जीता नहीं था। हारे हुए भरत को भैया ने जिताया है स्वयं हार करके। हारे हु खेल जिता वही मोही। और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे, मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने मुझे आज हरा दिया। मैं कभी जीता नहीं था गुरुजी। इतना प्रेम न जाने किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को संभाला। राम जी ने कहा, भरत संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके चरण के धूल के बराबर नहीं है। पुण्य से लोक ताप तर तोरे। और रही बात मेरी माँ कैकई की, तो मेरी माँ कैकई का कोई अपराध नहीं है। मेरी माँ को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी। माँ का कोई अपराध नहीं। भरत जी पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वही वचन मानकर मैं वन में आया हूं। परंतु पिताजी का वचन छोड़ने में जितना सोच हो रहा है उससे अधिक संकोच आज आपकी दशा देख करके हो रहा है। यदि आप कह दोगे भरत तो आपके लिए मैं पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हूं। तो भरत जी सुने कि मेरे लिए भैया पिताजी का वचन भी छोड़ देंगे, इतना प्रेम। भरत जी आत्मसमर्पण कर गए। बोले, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न होए, करुणा सागर सोई। अभी भरत जी बोल ही
तब तक मिथिला के समाज के दूत आ गए, सूचना दिए श्री जनक जी महाराज समाज के साथ आए हैं। राम जी ने दौड़कर जाकर स्वागत किया, ले आए, उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने गई और जाकर कहीं बहन, कौशल्या जी ने कहा सुनैना जी से, बहन महाराज से कुछ कहिए, ऐसा महाराज करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले, क्योंकि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता हो रही है। सुनैना जी ने समझाया, सीता मैया को लेकर गई। और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में विदा किया हो, वही बेटी जब तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी, महाराज जनक अपने संस्कार के वृक्ष को देखकर गदगद हो गए और मेरी मां किशोरी जी को हृदय से लगाकर बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल, पुत्री पवित्र किए सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कह सब को, जिति सूर सरी कीरति सरी तोरे, जिति सूर सरी कीरति सर जनक जी ने कहा, हे पुत्री, आपने 2 कुलों को पवित्र कर दिया। रघुकुल की बहू बनकर आपने रघुकुल को पवित्र किया, निमि कुल की बेटी बनकर आपने निमि कुल को पवित्र कर दिया। महाराज ने खूब दुलार किया मैया को। पूरे परिवारी जनों से मिलने के बाद रात्रि में सासू माताओं की सेवा का समय जानकर मेरी मां स्वयं विदा लेकर चली गई। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी कि आप ऐसा कुछ करते कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख लेते। तब जनक जी ने कहा, देवी आप चिंता न करिए, जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। प्रातः काल हुआ, सभी एक दूसरे पर टालने लगे। राम गुरुजी राम जी से बोले, राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी गुरु जी से बोले। क्या कौन क्या निर्णय लेगा, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अंत में भरत जी राम जी के सामने खड़े हुए। ये चौथी बैठकी चल रही है और कहा, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, कहो। भरत जी कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा, भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। सेवा। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं, अज्ञा समन न सुसाहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भरत जी बोले, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं। आज्ञा का पालन करना, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हम चाहते प्रभु
इस भरत को वही सेवा प्राप्त हो जाए। आप अपने मुख से आज्ञा दे, मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी को अपने पास में बिठाए, कहे भरत जाना हो तात तरनिकुल। तरनिकुल मने, तरनिकुल मने सूर्यवंश, रघुकुल। आप इस रघुकुल की रीति जानते हैं भरत जी? आप लोग जानते हैं रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बर बचन। ये रघुवंश की परंपरा है। राम जी बोले आप इस रघुकुल की रीति को जानते हैं, पिताजी की प्रीति को जानते हैं, पिताजी के सत्य को जानते हैं। भरत जी आप अपने धर्म को भी जानते हैं और आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। सूर्य के अस्त होने का समय सायंकाल 6 बजे है, परंतु यदि भरत दिन में 3 बजे ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हुआ, समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए, लेकिन भरत अभी हम और आप अनाथ नहीं भये हैं। इधर दर्शन करिए, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। अभी हम लोग अनाथ नहीं भये भरत। हम तो यही कहेंगे भरत आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म, इसलिए सो तुम करहु करावहु मोह, तात तरनिकुल बालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए, मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी हाथ जोड़कर बोले भैया हम तो एक ही धर्म जानते हैं, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही हमको आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि लग रहा है कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा ठीक है आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूं। भरत चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। बोलिए। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी सूख गए। बोले आप बंटवारा करेंगे भैया? संपत्ति आप छोड़कर आए, उस अयोध्या की संपत्ति मैं भी छोड़कर आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन आज अपने घर की संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, भाई से बांटना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति में तो जो भाई नहीं है वो भी भाई जैसा दिखाई देता है। ये कौन है? ये मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां जैसे लग जाता है वो असली नहीं होता, वो नकली होता है। अपने भाई को नहीं कहा जाता कि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई होता है। राम जी ने कहा बांटी अभिपति सबही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु नाथ भयउ सुख साथ भय को, हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, प्रभु आज्ञा हो तो आज ही अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां सुरक्षित करिए। आप कभी चित्रकूट जाइए तो वहां बगल में कुआं है, बांदा और चित्रकूट के बीच में, जिसका नाम है भरत कूप। उसी कूप में जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्रियों को सुरक्षित कराया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा सभी तीर्थों में स्नान करने का फल उसे सहज प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी पूरा चित्रकूट का दर्शन किए। 4 बैठकी हो गई है, अब अंतिम बैठकी भई 6ठे दिन। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा।
और यहां दर्शन करिए, ये नहीं कहा कि भैया आज्ञा दीजिए, बड़ा गूढ़ शब्द है। भरत जी क्या बोले? अब गोसाई मोहि देहु रजाई। भरत जी कहते हैं प्रभु अब आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई माने राज आज्ञा। आप भाई बन करके मत कहिए जाने के लिए, आप राजा बन करके कहिए राज आज्ञा दीजिए। भाई बनकर कहिएगा प्रेम में कहीं न जा पाऊं, राज आज्ञा दे देंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। हे प्रभु मुझे जाने के लिए कह दीजिए। सेवों अवध अवधि भरी जाई। राम जी खड़े होकर भरत जी को हृदय से लगाए हैं, खूब शिक्षण दिए हैं, कैसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। भरत जी सुन तो रहे हैं लेकिन मन में संतोष नहीं है। क्यों? भरत जी अपने साथ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बाबू राम जी का यहां पर एक नवीन अवतार हुआ। भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया एक रूप से, और भरत भैया को दिया। प्रभु कारी कृपा पावरी प्रभु कारी कृपा पावरी सादर भरत शीश धरि सादर भरत शीश धरि चरण पीठ करुणा निधान के चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के भरत मुदित अवलंब लहे ते भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिया राम रहे ते अस सुख जस सिया राम रहे ते अस सुख जस सिया राम रहे ते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने सिर पर धारण किया। भरत भैया को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या वापस जा रहे हैं। विदा के समय प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। ये दृश्य देखकर देव समाज भी दुखित हो गया। यथा योग्य दोनों समाज को दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया और चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में भरत जी को 9 दिन का समय लगा। दोनों समाज अयोध्या पहुंचा है। श्री जनक जी महाराज 5 दिन में राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके माताओं से गुरुदेव से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। भरत भैया भगवान की पादुकाओं को राज सिंहासन पर ले जाके पधरा दिए। क्यों? राजा राम। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगाए। गुरुदेव से कहे गुरुदेव भैया मेरे वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा। आज्ञा लेकर नंदी ग्राम चले गए। कुटिया बना के भरत जी कुटिया में रहने लगे। नित्य भगवान के चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात। और आपसे कहूं कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी पहले प्रभु की पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं। मांग मांग आयसु करत राज काज बहु। भरत जी धरती पर नहीं सोते। भरत जी सोचे मेरे भैया धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं।
ये दृश्य देखकर अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जमानियम सम तम विषम आचरत दुखदाह तारिणतम मधुसन सुजसनी स अपहरत को दुखदाह तारिणतम मधुसन सुजसनी स अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखली हठिराम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखली हठिराम सन्मुख करत को हठिराम सन्मुख करत को हठिराम सन्मुख करत को। इस छंद को हम और आप भरत भैया के नामकरण संस्कार में गाए थे। हो? भरत जी पात्र है, हो बर्तन है, और भरत जी रूपी बर्तन में का भरा है तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है उसको सुगम कौन कराता। जीवन में दरिद्रता का दाह, जीवन के विकार, इन सभी दोषों का हरण कौन करता है? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस कलयुग में इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक रघुनाथ जी के सन्मुख लाकर खड़ा कौन करता यदि भरत लाल जी जन्म न लिए होते। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। फिर हल्ला करने लगे। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। माननीय कुंवर जी आ गए क्या? अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। बैठिए 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 बैठिए।